हाउस बहुत चर्चे में ना। भाई रियल एस्टेट में पैसा लगाएंगे एकदम। बता दूं ये बहुत पुराना स्कैम चल रहा है एक, बाकी इधर भी फिर से हाईलाइट हो रहा है। ये चलता आ रहा है और चलता रहेगा अगर आप खुद सतर्क नहीं बनेंगे तो। मगर यहाँ पे बाहर थोड़ा सा खेल जाएगा आपके साथ, जो हो जाएगा आपके लिए स्कैम। अपनी लाइफ की सेविंग्स रहती है वो लगा कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग घर बनाते हैं। बहुत सारे क्या, मेजोरिटी ऑफ पीपल, कुछ ही लोग सतर्क रहे। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है शिवा और आपका दोबारा से स्वागत है मेरे 21 डेज रेगुलर लर्निंग चैलेंज में। तो आज है हमारे चैलेंज का 15वां दिन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मौज काट रहे होंगे, नई नई चीजें को सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपका भाई बैठा है बताने के लिए एंड सर रिसर्च करके। और आपको अगर और डीपली जानना है तो आपको भाई थोड़ा बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे तो वो भी हम कर देंगे। क्या है भाई, हमारा तो यही खामी है, अब तो बन चुका है एकदम, बस मजा आने लगा इसी में। और हमेशा खुश रहना चाहिए, राइट। तो कीप स्माइल एंड कीप काम, क्योंकि कुछ कुछ बातें ऐसी रहती हैं जिसको आप शांत मन से जानेंगे तभी आपको मजा आएगा एंड समझ आएगा। तो आज कुछ ऐसा हुआ, आज मस्त चीज मुझे पता चली। क्या कि एक होता है एग, बहुत सारे लोग खाते हैं एंड बहुत सारे लोग नहीं खाते। एक रहते जो कहते हैं कि वेज में भाई अंडा आता है, और एक जो रहता है कि नॉन वेज तो है ही अंडा। मगर जो वेज में रहता है उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, खुशी वाली बात, कि आपके लिए बन चुका है न्यू एग प्लांट। यस, एग प्लांट। तो बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं कि भाई ये अंडा कब से पेड़ पे उगने लगा। तो सुनिए, देखिए, सबसे पहले आज अपनी मम्मी से जाके, जिनके यहाँ घर नहीं बनता वो जाके, वो भी जाके अपनी मम्मी से बोलेंगे मम्मी मम्मी आज एग प्लांट की सब्जी बनाइए, बहुत ज़्यादा मन कर रहा, एकदम मज़ा आएगा, है ना। तो बस भाई यहाँ लाठी उठी से मार मत खा लेना, अगर मार खा लेना तो भी बताना, नहीं खाना तो भी बताना, है ना। तो बेसिकली एग प्लांट किसे कहते हैं? एग प्लांट का मतलब ये नहीं कि पेड़ों पे अंडा उग रहे हैं, है ना। तो एग प्लांट का मतलब ये है कि बैंगन, यस, बैगन वाला बैंगन है ना। तो बैंगन का कहते हैं एग प्लांट। एग एंड प्लांट को मिला दो, एग प्लांट। अब बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे होंगे, लेजेंड लोग, नॉलेज के ज्ञानी लोग, भाई 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 एग प्लांट नहीं होता, ब्रिंजल होता है, ब्रिंजल। तो यस यार, वो छोटी मोटी इंग्लिश नहीं है, अब हाई लेवल की इंग्लिश। हम लोग इंडियंस इंग्लिश का पीछे कहाँ छोड़ने वाले हैं। भले हम लोग का हिंदी पखवाड़ा भी चला गया, हिंदी दिवस आया था उस दिन, बहुत सारे महानुभावों को मैंने देखा जो एकदम दबा के इंग्लिश यूज कर रहे थे। कोई नहीं, फिर मैं भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करके आपकी वोकैबुलरी को सुधार दूं, क्यों ना क्यों। भले मेरी थोड़ी बहुत कहीं बिगड़ूं, मगर आपको मैं पूरी सुधारने का एफर्ट जरूर डालूंगा, राइट। तो इस चीज में हम क्यों पीछे रहे। तो इसी के साथ एक और बोनस आपको बता दूं कि बीट बीट किसे कहते हैं बताइए, बताइए कमेंट डाउन जरूर बताइए, बीट किसे कहते हैं। कर दिया तो मैं बताता हूँ। तो बीट, एक बीट का मतलब होता है ऑफकोर्स मारना वाला, ऐसे एकदम मस्त कीमा बना देना ना। बट एक बीट का मतलब होता है जिससे कीमा बनाने के लिए जो एनर्जी आती है, जिसमें हम लोग के बॉडी में एनर्जी के लिए एकदम फ्लो करने के लिए ब्लड बहता है। तो उस कलर का सेम चुकंदर, यस, चुकंदर को भी बीट कहते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने बताया कि नहीं बताया, क्या कहा मैंने, जो भी कहा आप समझ गया ना। तो कमेंट बताइए फटाफट। आज एक चीज़ मैंने अपनी मम्मी से ये वाली बात बोली थी, एग प्लांट वाली, तो मेरी मम्मी थोड़ी सी गर्म हो गई, तो फिर मैंने उनको ठंडा किया। हाँ, अब ठंडे से एक बात याद आई मुझे, कि जो गाड़ियों का हम लोग का इंजन रहता है ना, तो इंजन का कूलेंट कुछ रहता है ना। तो उस कूलेंट को केमिकल नेम क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल एंड प्रोपिलीन ग्लाइकोल। अब आप कह रहे हो भाई ये कैसे नाम बता रही हो। नाम बताना बहुत बड़ी बात नहीं है, नाम आप भी जाके सर्च कर सकते हैं। मगर मैं बताता हूँ कि मुझको ये नाम कहाँ से पता चला। मैंने सर्च नहीं किया भाई, अपने मुझसे आके भिड़ा तो मैंने आपसे शेयर किया। और मैंने जैसे कहा है कि मुझे कुछ भी नई चीज़ पता चलेगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो दरअसल मैं क्या कर रहा था, मेरी 12वीं क्लास का अध्ययन, और तभी मेरे सर बताते हैं कि भाई एथिलीन ग्लाइकोल नाम का ये कंपाउंड होता है, ये यूज होता है इंजनों को ठंडा करने में। फिर हमारे दिमाग की आवृत्ति थोड़ी सी घूमती है एंड मैं सोचता हूँ कि कूलेंट की बात हो रही, तो मैं साइड करके जाकर चेक करता हूँ, कंफर्म करता हूँ, तो ये सही रहती है। तो यस, मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड आज की थर्ड लर्निंग ये है, हाउस बहुत चर्चे में ना। भाई रियल एस्टेट में पैसा लगाएंगे एकदम बिना किसी दिक्कत के, बिना नो कोई यानी रिस्क। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, रिस्क बहुत होता है, मगर बहुत सारे लोग के लिए एकदम सेफ होता है जिनको ज़्यादा समझ आता है रियल एस्टेट के मामले में। तो उनके लिए एक चीज़ बता दूं, ये बहुत पुराना स्कैम चल रहा है एक, बाकी इधर भी फिर से हाईलाइट हो रहा है। ये चलता आ रहा है और चलता रहेगा अगर आप खुद सतर्क नहीं बनेंगे तो। यस,
कि ऐसा हो रहा है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या, कि मतलब अभी न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, ठीक, राइट, कुछ भी प्रॉपर्टी हो सकती है, वो एक फ्लैट हो सकता है, फ्लैट तो छोड़िए वो अलग चीज़ होगा, उसमें कई लोग करते हैं, उसमें थोड़ा मुश्किल है। मेन मान लीजिए हमारी खुद की लैंड है, या फिर खुद के लैंड के बहुत बड़ा हाउस है, करोड़ों में मान लीजिए, राइट, होगा अभी नहीं, बाद में इन फ्यूचर भगवान, अरे वो सब थोड़ी अलग बात है ना। तो एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की रेट है 8 करोड़ रुपए, राइट। तो उस घर का सेलर रहता है, वो घर बेच रहा है सर्कल रेट से, मान लीजिए उस प्रॉपर्टी की कीमत है सर्कल रेट पे 8 करोड़ रुपए, मगर वो कह रहे हैं कि मैं 5 करोड़ में बेच दूंगा, है ना। तो बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे कि भाई 5 करोड़ में मिल रहा है तो अच्छी डील है, क्यों ना ले लूँ, है ना। तो वो बेचने के तैयार हो जाता है और एग्रीमेंट भी आपसे बनवा लेता है, मगर एग्रीमेंट कोर्ट में जाकर तो हो नहीं रहा है, आप कोर्ट में जाके करेंगे नहीं, है ना। तो ऐसे जाएंगे 500 रुपये इस टाइम खरीदेंगे एंड उस पर एग्रीमेंट करवा लेंगे। तो और वो बोलेगा कि भाई कैश में पैसा दो। बेसिकली कैश में पैसा देने का मतलब होता है ब्लैक में पैसा देना, एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का मतलब होता है वाइट में पैसा देना। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, उनकी डायरेक्टली मैंने बता दिया, ठीक। तो अगर आप मान लीजिए उसमें से 5 करोड़ में से 2 करोड़ आपने कैश दे दिया, बोलेगा भाई एडवांस मुझे थोड़ी ज़्यादा जरूरत है, एडवांस अभी ज़्यादा लगेगा कैश में देना है, तो आप दे देंगे 2 करोड़ रुपये कैश। फिर उसके बाद बाकी ये जो 3 करोड़ रहेगा उस पर एग्रीमेंट बन जाएगा कि मैं दूंगा, है ना। मतलब 120 दिन का समथिंग ऐसा कुछ एक्स्ट्रा रहता है इस टाइम। जो लोग जानते होंगे थोड़ा जान सकते हैं और डीप में जाके रिसर्च कर सकते हैं, है ना, और डीप में जिनको जानना है तो बाकी मैं बताता हूँ आगे की कि हो गया। फिर वो एग्रीमेंट ऐसा रहता है कि बेसिकली 2 करोड़ का आप पास कोई प्रूफ नहीं है मैंने पैसा दिया, क्योंकि वो ब्लैक में गया है ना, सिर्फ आप दोनों की बात पे हुआ है वो। और जो एग्रीमेंट हुआ है 5 करोड़ का, वो रहता है कुछ दिनों के लिए सिर्फ, मगर वो एग्रीमेंट रहता है ये नहीं कि मैंने पैसा दिया है फिर पैसा हमने नहीं दिया है। वो रहता है कि 5 करोड़ मैं दूंगा, है ना, मैंने एडवांस दे दिया मगर मैं दूंगा, एडवांस का कोई कंफर्म नहीं रहता। वो रहेगा 120 दिन। मगर यहाँ पे बाहर थोड़ा सा खेल जाएगा आपके साथ, जो हो जाएगा आपके लिए स्कैम। तो वो मल्टीपल लोगों को सेम इसी तरह पिच करेगा एंड बहुत सारे लोग ऐसे खुश हो जाएंगे और बस सब फंस गए। और जब उसके पास हो गया, मान ली प्रॉपर्टी की कीमत है 10 करोड़ रुपए, और मगर उसने ऐसे कर करके उसने कमा लिए भाई 20-15 करोड़ रुपए, तो बस वो फिर डायरेक्ट, समझ रहे हैं, डायरेक्ट आउट ऑफ कंट्री। एंड फिर हो गया, बस उस पर 420 का केस चलेगा। और इंडिया वाले जो लोग जानते ही होंगे इंडिया, तो भाई इंडिया ही रहेगा। बहुत बड़े बड़े स्कैम हो चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये भी एक छोटे मोटे करके निकल जाते हैं, किसी को हवा में नहीं लगती। इनका पैसा जाता है भाई वही जानते हैं, क्योंकि जो पूरी अपनी लाइफ की सेविंग्स रहती है वो लगा कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग घर बनाते हैं। बहुत सारे क्या, मेजोरिटी ऑफ पीपल, कुछ ही लोगों के लिए होता है कि भाई कोई बड़ी बात नहीं, घर बन रहा है, ये बन रहा है, बहुत अंदर छाप के पास, उनके लिए कोई बड़ी बात, मगर मेजोरिटी ऑफ इंडियंस के लिए भाई ड्रीम होता है खाओ सपना। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ कर, और मैं आपसे कभी और डीपली बताऊंगा, क्योंकि इसका खुद मैं शिकार, मैं तो नहीं मगर हमारे घर में हो चुका है। अगर कमेंट डाउन करें तो मैं कभी और उसके बारे में डीप में बताऊंगा। बाकी थोड़ा सा ये बकवास सा हो रहा है मगर ठीक है। तो बेसिकली ये थी नॉलेज भाई, अलर्ट रहें थोड़ा। और इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप जाके थोड़ी बहुत रिसर्च करें, आपको भी पता चलेगा एंड आपकी भी न्यू चीज़ खुलेगी। तो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो सतर्क रहें। एंड आज के लिए कुछ मेन लर्निंग्स यही थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रेगुलर से चैनल में बने रहने के लिए। और वीडियो अच्छा है ना, लाइक करें एंड वीडियो शेयर करें ताकि और लोगों का अवेयरनेस फैले स्कैम्स बारे में। और वो एग्रीमेंट बकायदा अच्छे से हर चीज़ रिचेक कन्फर्म करके करें। बहुत लोग हैं भाई मैंने एडवोकेट करके किया, एडवोकेट भी कुछ नहीं, एग्रीमेंट हो गया और लेके भाग जाएगा इकट्ठा, तो एग्रीमेंट तो सब सही रहेगा ना, मगर जब भागेंगे तो आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। जल्दी थोड़ा सा स्टे अलर्ट, सतर्क रहें। तो आज के लिए इतना ही। कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग एंड टेक केयर, गुड बाय।